नहीं नहीं, किसी को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। बल्कि आज से मैं तुम सबको गुड मॉर्निंग विश करूंगी। ये मैम को क्या हो गया है आज? पता नहीं। एक और बात, आज से मैं आप सबको मैम करके बुलाऊंगी, ठीक है? और अगर मैं आप लोगों को ठीक से नहीं पढ़ाऊं या कहीं भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को मैं पसंद नहीं आई, मेरी पढ़ाई पसंद नहीं आई, तो मैं ये स्कूल छोड़ ही दूंगी। तो चलिए अब आप लोग बताइए क्या पढ़ना है आज? कैसी बात कर रही है मैम? हो क्या गया है इन्हें? लगता है किसी ने प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन कर दी है इनकी, तभी इतने अच्छे से बात कर रही है सब बच्चों से। आप एक्सक्यूज मी बबली मैम, आप लोगों की जब बात खत्म हो जाए तो प्लीज मुझे बता देना, मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगी। नहीं नहीं, सॉरी मैम, आप प्लीज पढ़ाना शुरू कर दो, हम बातें नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? आप लोग तो बात कर सकते हो, जब चाहो जितनी चाहे बात कर सकते हो, मैं तो वेट कर लूंगी। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैम आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैम तो आप हो ना, और हम सॉरी, अब सच में हम लोग बात नहीं करेंगे, आप प्लीज पढ़ाइए। नहीं नहीं मैम, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, अनीता, क्योंकि मैम तो आप ही हो ना मेरी। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सिया मैम, आज हम 8th चैप्टर रिवाइज करें? हाँ यस मैम, ओके। ठीक है, तो लास्ट वीक जो हमने 8th चैप्टर पढ़ा था, आज उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आप सब लोग 8th चैप्टर खोल लीजिए और पेज नंबर 119 पर आ जाइए। अब अच्छा, एक और बात, आज आप लोगों को मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगी, बल्कि आप लोग मुझे होमवर्क देना। जैसे कि मेरे पढ़ाने का तरीका अगर मुझे इम्प्रूव करना हो, या फिर कुछ ऐसा हो मुझे ऐड करना हो, या फिर अपनी पढ़ाई से हटाना हो, तो आप मुझे एज अ होमवर्क दे सकते हो, मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगी। अभी पढ़ाई शुरू करते हैं, वरना मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा। सब ब्लू बॉक्स में देखेंगे, ये जो सर्कल है, क्या हो गया है मैम को? कैसे बिहेव कर रही हैं? मैं बोल रही हूँ तुझे कुछ गड़बड़ है, किसी से डांट पड़ी है या कंप्लेंट हुई है? कैसे मैम मैम करके बुला रही थी यार, मुझे तो इतना बुरा लग रहा था। पहले तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे भी यही लग रहा था कि अब डांटेंगी, लेकिन वो तो पूरा टाइम ऐसे ही रही। चल छोड़, हम क्या ही कर सकते हैं। कर तो हम ही सकते हैं, और जो भी करेंगे हम ही करेंगे। बाय, मेरा घर आ गया। अच्छा चल ठीक है, बाय। और हाँ सुन, तेरी साइंस की नोटबुक ना मेरे पास है, कल ले लियो, ठीक है? क्या? लेकिन क्यों यार, मुझे होमवर्क करना है। मेरी नोटबुक वापस दे दे। अरे होमवर्क कल कर लियो, मुझे ना 5th चैप्टर के थोड़े आंसर्स कॉपी करने हैं, तो कल दे दूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन याद से कल लेकर आ जाइए नोटबुक, ठीक है? क्या हुआ तुझे? क्या सोच रही है? मम्मी मैं चेंज करके आ रही हूँ। मम्मी, इस बार क्रिसमस की पार्टी ना हम लोग अपने घर पे करेंगे। मासी के घर पे लास्ट टाइम बहुत लेट हो गया था और बहुत कंजेस्टेड भी हो जाता है। कोई क्रिसमस पार्टी नहीं हो रही है। क्यों? ये सब अंग्रेजों के चोचले होते हैं। संक्रांत आ रही है ना, तब बुलाएंगे सब मामा वगैरह को, तब कर लेना जितनी पार्टी करनी है। मम्मी, मकर संक्रांत नेक्स्ट मंथ है, और न्यू ईयर और संक्रांत का क्या लेना देना? बेटा, लेना देना तो तुम्हारा भी नहीं है मुझसे कुछ, लेकिन झेल रही हूँ ना तुम्हें मैं। मम्मी, वैसे एक बात बता, स्कूल में क्या हुआ आज? स्कूल में क्या हुआ? कुछ नहीं। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बेटे माँ हूँ तेरी, रोज 10 बार बोलने के बाद भी स्कूल की ड्रेस चेंज नहीं होती, और आज मैडम बिना बोले ही कपड़े बदलने चली गई। ना टीवी देखा, ना फोन चलाया। कैसे हुआ ये चमत्कार?
वो मैं हमारी मैथ्स टीचर के बारे में सोच रही थी। उन्हें क्या हो गया यही तो समझ नहीं आ रहा ना कि उन्हें हुआ क्या है। आज पूरा टाइम वो इतने प्यार से बात कर रही थी, तो ये तो अच्छी बात है ना। प्यार तक तो ठीक है, लेकिन मैम मैम करके बुला रही थी हमें। और पता है ना, हमें आज कोई होमवर्क दिया ना कल का होमवर्क चेक किया। कुछ टेंशन में होंगी या तुम लोगों से गुस्सा होंगी, इसलिए कर रही होंगी ऐसे। यही तो सोचने वाली बात है ना। अगर गुस्सा होती तो गुस्से में बात करती, लेकिन वो प्यार से बात कर रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। ओह लेडी अभिजीत, चलिए पढ़ाई कीजिए। सीआईडी नहीं चल रहा है यहाँ पे। सुन, आज ना इंग्लिश वाली मैम को बोलेंगे कि एक्टिव वॉइस क्लियर करवाएं। मेरे तो कल कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था। उन्हें छोड़ और मैथ्स वाली मैम का सोच। नेक्स्ट पीरियड उन्हीं का है, याद है ना उनका कल का अवतार। हाँ, पता नहीं आज किसका अवतार लेकर आएंगे। चंडी का। पता है मेरे को क्या लग रहा है, उनके अंदर ना अपरिचित की आत्मा आ गई है। देखी तूने वो मूवी? स्प्लिट पर्सनालिटी बोलते हैं मैम उसे। मैम वो हम बस क्लास में चले मैम, या फिर अगर आपको यहीं बाहर पढ़ाई करनी है तो मैं बेंचेस बाहर लगवा सकती हूँ। नो नो मैम, हम तो बस जा ही रहे थे। या फिर एक काम कीजिए ना, आप लोगों की बातें अगर खत्म नहीं हुई हो तो आप आराम से यहाँ पर बातें कीजिए। मैं तब तक बाकी क्लास की ना होमवर्क चेक कर लेती हूँ। वो कल का होमवर्क चेक नहीं किया था ना, और जब आपका रोल नंबर आएगा तो मैं आपको बुला लूंगी। ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। नो नो मैम, हम चलते हैं। हाँ चल। ऑल सेटल्ड मैम? यस मैम, सॉरी। बबली मैम, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ मैम, बोलिए क्या हुआ? वो कल आपको कुछ सामान लेकर आना है, क्या वो आप लिख लेंगे प्लीज? लेकिन मैम ये सब सिर्फ मुझे क्यों लेकर आना है? मैम वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तो बस आप सामान ले आइएगा याद से। अब आप सब लोग आराम कीजिए, या अगर किसी को पढ़ाई भी करनी है तो कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। यार ये मैम कुछ पढ़ा क्यों नहीं रही है? पढ़ाई से ज्यादा मुझे इनके बिहेवियर से प्रॉब्लम है। मेरे को लगा था आज ठीक हो जाएंगी, लेकिन इनका ड्रामा तो। एंड व्हाट इफ ये कभी अपने ओरिजिनल मोड पर आए ही ना और ऐसे ही रहे हमेशा? हमें किसी को बताना पड़ेगा इसके बारे में। नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, और टीचर्स के बारे में तो कंप्लेन करनी ही नहीं है। तुझे पता है ना, उल्टी गोली हम ही पर चल जाती है। तो किसी से कुछ नहीं बोलना, तू चल कर। वैसे भी हमारी मैथ्स की ट्यूशन में भी तो सेम ही पढ़ाई होती है ना, क्या अलग पढ़ा देंगी ये? मस्त हो जा। अब तो कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बता रही हूँ तुझे, वैसा है नहीं जैसा दिख रहा है। या तो दाल में कुछ काला है, या काली दाल के ऊपर पीला पानी चढ़ा हुआ है। तेरी मम्मी सही बोलती है तुझे, लेडी अभिजीत। टेंथ सी? नहीं, वो तो काफी अच्छी क्लास है, मैंने भी पढ़ाया एक साल उन्हें। अब एक दो बच्चों में तो कमी होती है ना सर। इसमें क्या हुआ? वो लोग तो वैसे भी बात करते ही है ना। अनीता मैम, हमारी मैथ्स वाली अनीता मैम पीटी वाले सर से नॉर्मली हंस के बात कर रही थी। सोच। ओ, मुझे तो पहले से ही शक था कि इन दोनों के बीच में लपम झपम चल रही है। इलू इलुआ। इसका मतलब अनीता मैम ये सब प्यार में पागल होके कर रही थी। आज तक तो मैंने बस सुना ही था, आज देख भी लिया।
प्यार में पागल पंछी कैसे होते हैं, सो स्वीट। ओह चमन चमकैंडी, अपने प्यार के पंछी के पर काट और जमीन पर आकर बात कर मुझसे। मैं बोल रही हूँ कि अनीता मैम सर से नॉर्मली जैसे पहले करती थी वैसे ही बात कर रही थी। और हाँ, मैंने बाकी क्लासेस में भी पता किया है, वो सारी क्लासेस में वैसे ही पढ़ा रही हैं जैसे पहले पढ़ाती थी, कोई भी ड्रामा किए बिना। तो डफर अगर मैम के दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती या फिर उनकी किसी ने कंप्लेन की होती तो वो सबके साथ सेम बिहेव करती ना, सिर्फ हमारी क्लास में आके उनका दिमाग क्यों खिसकता। तो तू क्यों अपना दिमाग खिसका रही है, छोड़ना। अच्छा तो है, एक फ्री पीरियड समझ के टाइम पास कर। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है और पता लगाना जरूरी है, तो डायरेक्ट पूछ ले मैम से। ये ट्राई कर सकते हैं। ये लंच बॉक्स रख लियो बैग में, बाकी सब रख दिया है। मम्मी वो सारा सामान रख दिया ना जो लिखा था। हाँ हाँ, जो भी तेरी डायरी में लिखा हुआ था ना सब रख दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन ये सब मंगवाया क्यों है? आज ना तो टीचर्स डे है ना 26 जनवरी, तो फिर किस लिए मंगवाया है? मम्मी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगी, देख लेना। नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम है, तो अभी से आदत डाल लो स्टडी पे एक्स्ट्रा टाइम देने की। बाद में मत रोना कि इतनी सारी पढ़ाई हम कैसे करें मैम, टाइम तो इतना कम है, सिलेबस इतना ज्यादा। रिमेम्बर, 10th क्लास का रिजल्ट तुम्हारे हमेशा काम आएगा। हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास की मार्कशीट ही मांगते हैं। No one will ask you about your extra curriculum activity and फलाना एंड ढिमकाना। अगर कोई पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा कि 10th में कितने मार्क्स आए थे। सो लाइफ चेंजिंग साल होता है ये, समझे तुम लोग? यस मैम। गुड, हार्ड वर्क करो बच्चों, हार्ड वर्किंग बनो। चलो, बेस्ट ऑफ लक। तो 10th का प्रेशर 9 से ही क्यों शुरू कर दिया इन्होंने? लेकिन बोल तो सही रही थी मैम। गुड मॉर्निंग। आज बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग। मैम, अरे बबली मैम, आप हाथ ऐसे ऊपर क्यों उठा रहे हैं? आप तो डायरेक्ट मुझसे कुछ भी बोल सकती है ना, आपको मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत थोड़ी ना है। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हो। प्लीज़ बताइए क्या हुआ? वो मैम आपने कल सामान मंगवाया था ना, तो उसका क्या करना है, बस वही पूछ रही थी। हाँ मैम, आपको मेरे साथ आना होगा, बैग लेकर मेरे साथ चलिए। आइए मैम, आइए प्लीज। सो क्लास, आज की आपकी मैथ्स की टीचर मैं नहीं बल्कि बबली मैम होंगी। बबली मैम ही आज आप सबको मैथ्स पढ़ाएंगी। मैम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और सिर्फ बबली मैम नहीं, सिया मैम कल की मैथ्स की टीचर आप बनेंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास में मेरे आने से पहले ही आप टीचर के गेटअप में रेडी हो जाए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकती, इतने दिनों से आपने ड्रामा कर रखा है। क्यों बनूंगी मैं टीचर, आप बताओ क्यों बनूंगी? क्योंकि मैम मैं चाहती हूँ कि आप सभी को पता लगे कि टीचर बनना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। और इस ड्रामे से सिर्फ आप लोगों का नहीं, मेरा भी टाइम खराब हो रहा है। कितने बच्चों को लगता है कि टीचर स्टूडेंट की नौकर होती हैं? तुम लोगों को पढ़ाना, सही शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी वर्क प्रोफाइल में आता है। इसी के तो पैसे मिलते हैं हमें, है ना? बट मैम आप ये सब हमें क्यों बोल रहे हो? आप लोग शायद भूल गए हो, आपको याद नहीं? 3 दिन पहले आप ग्राउंड में खड़े होकर अपने उच्च विचार शेयर कर रही थी। यार ये मैथ्स की टीचर कितनी खड़ूस है ना, हमेशा डांटती रहती हैं। सही में यार, मतलब जॉब है इनकी हमें पढ़ाना, इसी बात के तो पैसे मिलते हैं इन लोगों को।
लेकिन गुस्सा ऐसे करती है जैसे हम ही पे एहसान कर रहे हैं पढ़ा के। अब तू देख कितनी आसान होती है इनकी जॉब। आराम से सुबह आओ, बच्चों को पढ़ाओ, 2-4 बातें सुनाओ और फिर घर चले जाओ। आधा दिन तो इनके पास फ्री होता है और पढ़ाने के नाम पे बस यहाँ पे डांटती रहती हैं। बाकी की जॉब्स कितनी मुश्किल होती है, 9-10 घंटे काम करना पड़ता है और किसी किसी को तो 14-16 घंटे तक। टीचर्स बस 5-6 घंटे पढ़ाती हैं लेकिन सैलरी पूरी लेके निकल जाती है। बिल्कुल सही बोल रही है तू। मुझे तो दुनिया की सबसे इजी जॉब लगती है टीचर की। मैम आई एम सो सॉरी। हम समझ सकते हैं आपको कितना बुरा लगा होगा। यस मैम, और वो हमने ना आपके लिए नहीं बोला था। किसी के लिए भी बोला हो, लेकिन बोला तो था ना। और एक क्लास नहीं होती है हमारे पास। काउंट करो स्कूल में कितनी क्लासेस है। हर घंटे डिफरेंट क्लासेस में जाकर सेम पढ़ाई करानी पड़ती है। दिन में कम से कम 100 बच्चे आते होंगे हमारे पास क्वेरी लेकर, लेकिन हम टीचर्स हर एक बच्चे को अलग अलग से पूरे पेशेंस के साथ ट्रीट करते हैं, उनका हर एक डाउट क्लियर करते हैं। आसान लगता है ना तुम्हें? अगर दिन में 2 बार तुम्हारा कोई भी भाई बहन आकर तुमसे सेम सवाल पूछ लेना, तीसरी बार में तुम लोग उसे थप्पड़ मार दोगे खींच के। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते। हम तो किसी बच्चे को डांट भी नहीं सकते ना उसकी गलती पर। फिर चाहे कोई बच्चा कितनी ही बदतमीजी करे, पढ़ाई पर ध्यान दे या ना दे, हम उन्हें नहीं डांट सकते। क्यों? क्योंकि हमारी सैलरी तो तुम बच्चों की स्कूल फीस से ही आ रही है ना अल्टीमेटली। तुम लोग मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारी नौकर। यही मतलब था ना तुम्हारा उस दिन। और दुनिया की सबसे इजी जॉब लगती है तुम्हें टीचर की, तो फिर बन जाओ ना एक दिन के लिए टीचर। क्या प्रॉब्लम हो रही है? इट्स वेरी इजी, है ना सिया? आई एम सो सॉरी मैम। मुझे पता है मैं ज़्यादा बोलने लायक तो हूँ नहीं, लेकिन ये सबक समझ आ गया है हमें। मैम प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए हमें। आई एम सॉरी, लेकिन जो बच्चे अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसके पीछे ये सब बातें करते हैं, मैं ऐसी क्लास को नहीं पढ़ा सकती। तो कल से कोई और टीचर आ जाएगी तुम्हें मैथ्स पढ़ाने के लिए। और हाँ, मैं चाहती तो उसी वक्त तुम दोनों को थप्पड़ मार के तुम्हारी अकल ठिकाने ला सकती थी, लेकिन तुम्हें मिरर दिखाना बहुत जरूरी था। गाइस, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि स्कूल वीडियोस आप लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए मैंने ये स्कूल वीडियो बनाई। कुछ और शूट करना था बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो शूट नहीं हो पाया और इंस्टेंटली मुझे कुछ और लिख के ये वीडियो बनानी पड़ी, सो दैट वीडियो स्किप ना हो, बिकॉज लास्ट वीक ऑलरेडी मैं स्किप कर चुकी थी और आप लोग नाराज़ हो जाते हैं ना अगर इस बार वीडियो नहीं डालती। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड्स, सबके साथ। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले पता लग जाए। कमेंट करके बताना नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर।